हेलो स्टूडेंट। तो देखिए हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 8.2 का ये पांचवा प्रश्न है, मतलब पहला का पांचवा है। इसको पहला, ठीक है, पहला का पांचवा है। इसमें बोला है कि शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो एक कोसेक ए का मान दे दिया है, सिर्फ कोसेक ए का मान दिया है, तो बाकी हमें साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक वगैरह का सब का मान निकालना होगा। ठीक है, तो वैसे तो यहाँ पर कुल मिला के 6 ठो त्रिकोणमितीय अनुपात है। एक है साइन, अगर यहाँ ए लिख दिया है तो ए पढ़ो, नहीं तो थीटा मानते हैं ज़्यादातर। साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, उसके बाद साइन कॉस सेक थीटा होता है, उसी तरह कोसेक थीटा होता है, फिर टेन थीटा होता है, उसके बाद कॉट थीटा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 इतने जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका मान निकालना है हमें। सिर्फ हमें कोसेक का मान दिया है इसका। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे निकाला जाता है। तो जगह कभी पढ़ सकता है, मुझे पता है, तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। ठीक है, हल। तो देखिए हमें ये कोसेक का मान दिया है, कोसेक का मान। तो कोसेक का मान दिया है, तो साइन का मान निकालने के लिए क्या करेंगे। देखिए साइन थीटा बराबर होता है, सूत्र है ये 1 बटे कोसेक थीटा। ठीक है, तो सूत्र है, मैं इसको डिब्बा बना देता हूँ, आप इसको नोट कर लेना और इसको याद रखना है। ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कोसेक थीटा। इसका मतलब क्या है, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, या फिर कहो तो कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा होता है। इसमें मार रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर 1, उसके बटे में कोसेक थीटा है। कोसेक थीटा का मान देखिए यहाँ पर है 5/4। 5/4 है, तो इसको सही करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए 1 है, 1 रहने दीजिए, इसको गुना बदलते हैं बड़े वाला बटे को, क्योंकि यहाँ पर 2 बार बटे हो रही है, एक बटे है एक और बटे है, तो ये वाला गुना में बदलेगा ऐसे। तो ये जो नीचे में बटे वाला है 5/4, ये उल्टा हो जाएगा 4/5। तो 4 का गुना 1 से करेंगे तो 4 एकम 4। ठीक है, तो कुल मिला के इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये समझो उल्टा हो गया, 1 के बटे में आया तो 4 ऊपर आ गया, 5 नीचे आ गया, तो हमें मिला ये साइन थीटा का मान। ठीक है, इसको रहने दीजिए। अब हम क्या निकालेंगे, कॉस थीटा का मान। साइन थीटा का मान निकल गया, अब हम इसका मान निकालेंगे। ये इसका मान निकला है अभी। ठीक है, तो साइन और कॉस की निकालने के लिए एक संबंध है इसके बीच में। देखिए सूत्र है वो साइन वर्ग थीटा, इसको पढ़ेंगे। इसमें 2 है, इसका मतलब साइन वर्ग थीटा। तो जो साइन लिखा है उसी में ही वर्ग लिखा जाता है, इसे थीटा में इसे वर्ग नहीं लिखा जाता। ठीक है, क्योंकि थीटा जो है कोण है, मतलब त्रिभुज कैसे कोण है, तो कोण में वर्ग नहीं लिखते। ठीक है, साइन थीटा वर्ग, साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये भी एक सूत्र है, इसको याद रखना है। साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ से हम कॉस का मान निकाल सकते हैं। देखिए कैसे होगा, इसमें मान रखते हैं साइन वर्ग थीटा, नहीं साइन वर्ग थीटा नहीं, हमें तो बस कॉस वर्ग थीटा का मान चाहिए, मतलब सिर्फ कॉस का मान चाहिए, तो इसको कॉस वाले को रख लेते हैं। कॉस वर्ग थीटा इस बार 1 है, लेकिन अब साइन वर्ग थीटा को इस बार भेजते हैं, हमें कॉस का मान चाहिए। ठीक है, तो कॉस थीटा का मान चाहिए, तो साइन वाला को इधर भेजेंगे तो ये ऋण में हो जाएगा, इधर आकर ऋण साइन वर्ग थीटा। इतना समझ में आ गया। अब मान रखेंगे तो कॉस वर्ग थीटा 1 ऋण साइन वर्ग थीटा, मतलब साइन थीटा का मान रखेंगे, तो साइन थीटा का मान हमने निकाला है 4/5, तो लिखेंगे 4/5। अब वर्ग है तो ऐसे वर्ग कर देना है। ठीक है, ऊपर वाले का भी है, नीचे वाले का भी वर्ग है। ठीक, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, कॉस वर्ग थीटा बराबर 1 ऋण, ये हो जाएगा 4 का वर्ग करेंगे तो 16, और 5 का वर्ग करेंगे तो 25। ठीक है, वर्ग हट गया, क्योंकि 4 का वर्ग 16 गया, 5 का वर्ग 25 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए ये 25 का 1 से गुना होगा, फिर 16 से उसको घटा दिया जाएगा, 25 एकम 25, ऐसे ऋण 16 बटे नीचे में पूरा का 25 हो जाएगा। ठीक है, आप हमारी वीडियो लगातार देख रहे हैं तो समझ जाएंगे कि ये कैसा हुआ। ठीक है, मैं बहुत
बहुत बार बार बता दिया हूँ, ठीक है। तो रेगुलर आप देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा। तो cos वर्ग का थीटा बराबर होगा 25 × 16/25। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, ये cos वर्ग थीटा बराबर 25 में 16 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें जोड़ेंगे 4 तो 20, 5 जोड़ेंगे तो 25, तो 4 और 5 जोड़ेंगे तो 9, ठीक है, 9/25। देखिए यहाँ पर वर्ग है तो इसको भी अगर मान निकालना है तो वर्ग इसमें भी कर सकते हैं, या फिर आपको cos थीटा का मान चाहिए तो ऐसे कर सकते हैं। cos थीटा यहाँ पर वर्ग है 2, तो इसको आप इस पर भेजेंगे तो वर्गमूल बन जाएगा ऐसे, ठीक है। तो वर्गमूल 9/25 हो जाएगा ऐसे। तो वो भी मत करो, सीधा ये ऐसे करना है। ये वर्ग है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 3 का वर्ग है तो 3, ये 5 का वर्ग है तो 5, और बाहर में ऐसे वर्ग लिख दो, ठीक है। अंदर वर्ग को अंदर डालोगे तो फिर ये ना हो जाएगा 3 × 3 9, और ये 5 × 5 25, ठीक है। तो cos वर्ग थीटा बराबर 3/5 का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ भी वर्ग है, यहाँ भी वर्ग है, तो दोनों तरफ से वर्ग को हटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, cos थीटा बराबर मिल जाएगा 3/5, ठीक। ये वहाँ हमें क्या मिल गया, cos का भी मान मिल गया, sin और cos दोनों का मिल गया। तो समझो आपको सभी त्रिकोणमितियों का अनुपात जो है मिल जाएगा। तो अब कौन बचा है, sec थीटा बचा है, ठीक है। इस लिस्ट को दिखा देता हूँ, ये सब मान निकालना है। sin का मान हमने निकाल लिया था, अब cos का भी मान निकाल लिए। अब हम इस सेक वाले में आते हैं। सेक थीटा बराबर का देखिए क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। मतलब जो cos थीटा का मान है उसका उल्टा कर दो, मतलब जो बटे के नीचे में है जिसको हर बोलते हैं, जो ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, वो पलट जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये भी सूत्र है, डब्बा में लिखा हूँ, उसका मतलब इसको नोट कर लेना। तो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, 1/cos थीटा का मान अभी से हमने निकाले हैं, ठीक है। इसको मैं दिखा देता हूँ, ये वाला कहाँ गया, 3/5, ये वाला, ठीक है। cos थीटा का मान है 3/5, तो इसको यहाँ लिखेंगे 3/5। तो क्या हो जाएगा, वही आपको पता है कि 1 के बटे में ऐसे रखने पर ये पलट जाता है, 5 ऊपर हो जाएगा, 3 नीचे हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हुआ है। देखिए sin थीटा मान बराबर 1/5/4 था, तो वो उल्टा हो गया, 4 ऊपर आ गए, 5 नीचे हो गए, तो ये भी वैसे हो जाएगा। सेक थीटा बराबर 5 ऊपर हो जाएगा, 5/3, ठीक। तो ये हमें भी सेक थीटा का मान मिल गया, ठीक। और ये कोसेक का मान तो हमें प्रश्न में दिया ही है। अब हमें इस tan का मान निकालना है, ठीक है, tan वाला। तो tan थीटा का मान कैसे निकालेंगे, tan थीटा का सूत्र देखिए, tan थीटा बराबर होता है sin θ/cos थीटा। अच्छा, मैं इतने देर से बना रहा हूँ, बस एक चीज़ मेरे से गलती हुआ है, ठीक है, कि यहाँ पर ये थीटा नहीं दिया है, कोसेक ए दिया है। तो कोसेक ए दिया है, इसका मतलब जहाँ जहाँ हमने थीटा डाला है वहाँ ए डाल देना है। तो इसको ए डाल दो, क्योंकि यहाँ कोण की जगह में ए दे दिया है, ठीक है। ये वाला जो लास्ट में रहता है ये कोण है, ठीक है। तो यहाँ ए दिया है, तो इसको भी ए लिख दो, उससे कोई गड़बड़ी नहीं होगा। ए तो यहाँ पर ये सूत्र है, तो इसको थीटा की जगह में ए मान दो। आप लोग सूत्र के रूप में लिखेंगे, मान लीजिए इसको, तो थीटा ही लिखना, ठीक है। अभी हम यहाँ हल कर रहे हैं तो ए लिख रहे हैं, लेकिन जो सूत्र के रूप में आप इसको कहीं एक जगह लिखेंगे तो वहाँ पर जहाँ ये जो डब्बा डाला हूँ वहाँ ए की जगह में थीटा लिख देना, ऐसा करके, ठीक है। ये इसको थीटा बोलते हैं, ऐसे जीरो जैसा बनाना, बीच में इसे काट देना, ठीक। तो मैं बस इसको सुधार देता हूँ, अभी प्रश्न के अनुसार इसको बदल देता हूँ, ठीक है। ये वाला भी ए है, सबको ए में बदल देते हैं। सेक थीटा ये वाला सूत्र है, लेकिन फिलहाल मैं इसको
यहाँ पर जो प्रश्न दिया है उसके अनुसार बना रहा हूँ, इसलिए थीटा को हटा देता हूँ, ए लिख देता हूँ। ठीक है, तो सेक ए बराबर 5/3 हो गया। अब हमें टेन थीटा का मान निकालना है, तो ये भी एक सूत्र है। तो यहाँ थीटा की जगह ए लिखने पर बाकी सब के में थीटा की जगह ए लिखना पड़ेगा। ऐसा हो गया इतना, ये सूत्र है। यहाँ पर 3 है भाई। तो टेन थीटा का मान निकालने के लिए, मतलब टेन ए का मान निकालने के लिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा लेना पड़ेगा। तो टेन ए साइन ए का मान क्या है, हमने यहाँ निकाला है 4/5। 4/5 यहाँ पर अब बड़े वाला बटा को मैं तिरछा लिख देता हूँ। कॉस ए का मान हमने क्या मिला है, कॉस ए का मान यहाँ देखिए 3/5 रखे हैं। ठीक है, इधर लास्ट में इधर निकाले भी हैं, यहाँ से ही पता चलेगा। कॉस ए की जगह लिखा है 3/5। 3/5 ये थोड़ा सा साफ नहीं है, अब ठीक है। 4/5 3/5। देखिए अब इसको, ये जो दिया है बटा, उसको गुना में बदलने पर क्या हो जाता है। पहले वाला तो ठीक रहेगा 4/5, ये वाला जो है ऊपर नीचे हो जाता है। बीच वाले को बटा है ना, उसको गुना में बदल दिया तो 5 ऊपर हो जाएगा, 3 नीचे हो जाएगा। अब देखिए 5 ऊपर 5 नीचे, तो 5 और 5 कट जाएगा। तो क्या मिलेगा, टेन ए का मान मिलेगा हमें। 5 और 5 खत्म हो गया तो 4/3। ठीक, तो ये हमें टेन थीटा का मान मिल गया। अब हमें लास्ट बाकी है कॉट थीटा का मान निकालना। ठीक है, तो यहाँ थीटा की जगह में ए लिख रहे हैं, तो ए लिख के ही दिखाना है। ठीक है, तो अब ये है कॉट ए, थीटा की जगह में ए लिखना है। कॉट ए बराबर क्या होता है, 1/10A हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक सूत्र है, बस आपको वही करने हैं। सूत्र के रूप में लिखेंगे तो थीटा लिख देना ए की जगह में। ये 4/3 है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, 1/10A है, और ये ऊपर वाला जो है 4/3 है। ठीक, तो कॉट ए के लिए क्या हो जाएगा, 10A का उल्टा हो जाएगा ऐसे। कॉट ए बराबर 1/10A का मान क्या है, 10A का मान निकला है अभी देखिए 4/3 ये वाला, तो 4/3। अब आपको पता है कि ये उल्टा हो जाएगा सीधा बात, क्योंकि बाकी कई जगह हल कर चुके हैं। अब हर जगह उसको कैसे हुआ ऐसे करके तो नहीं बता सकते। तो बस कॉट ए बराबर समझ जाना, ये 3 ऊपर हो जाएगा, 4 जो है नीचे हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका आंसर ये भी मिल गया। तो इस तरह से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमें मिल गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आया तो दोबारा रिपीट करके देखिएगा, और बनाकर भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि देखने से ही सब कुछ नहीं हो जाता, आपको खुद हल करके देखना होगा। ठीक है, आप पहले हल करके देखिए, गड़बड़ होता है कहीं पर तो आप हमारी वीडियो को आकर देखिए और सुधारिए उसको। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा, और सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है तो। ठीक है, मिलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।